अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम जानेंगे कि मीर रज़ा का जो है वो बिज़नेस किस तरीके से स्टार्ट हुआ और उनके बिज़नेस का जो है वो टूर करेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी पुरानी है लेकिन ये है कि जो है जानेंगे कि मीर रज़ा किस तरीके से जो है अपने 4 ब्रांचेज चलाते हैं। तो ठीक है, ये चीज़ हम आज की इस वीडियो के अंदर जानेंगे। और ये जो वीडियो मैंने ली है ये है आज़ाद चाय वाले की तरफ से बनाई गई है। तो बिना किसी देरी के शुरू करता हूँ। और मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है वीडियो क्योंकि जानना चाहेंगे और आप लोग भी जानना चाहते होंगे कि जो मीर रज़ा थे उनकी कितनी ब्रांचें थी, कितनी जो है वो ब्रांचें चलाते थे और उनकी जो एक सोच थी कि किस तरीके से उन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, तो वो भी इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मिलियनेरो 2 एंटरप्रेन्योर्स 21 साल के हैं, 4 इनकी खुद की ब्रांचेस हैं। 80,000 रुपये इन्होंने शुरू किया था, 15 प्लस बंदों को एम्प्लॉय करते हैं। सुनिए इनकी कहानी। अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, आप कितने 21 साल के को फाउंडर्स को जानते हो जो 4 ब्रांचेस रन करते हैं अपने रेस्टोरेंट की? मैं जानता हूं इन दोनों को, रज़ा, अहमद। भाइयों, ये जो वालेकुम अस्सलाम, जो आपका ये वॉफल का जॉइंट है, ठीक है, स्वीट वॉफल जॉइंट है इनका, ठीक है। ये इनकी पहली शॉप है, राइट? एग्जैक्टली। लेकिन ये पहली शॉप नहीं है। सबसे पहले आपने क्या खोला था? गुलशन में कार्ट खोली थी। गुलशन में ब्रांच हमारी अभी भी जो कि फंक्शन में गुलशन इकबाल में। माशाल्लाह। दूसरी क्या खोली थी? फेडरल भी एरिया कार्ट। क्या थी? कार्ट। तीसरी क्या खोली थी? कार्ट। चौथी पे यहाँ पे आए हैं, हैदराबाद, यानी कि बहादुराबाद में। यानी कि दे स्टार्टेड स्मॉल, छोटे छोटे कदम लिए, वो चीज़ की जिसका कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर कुछ भी नहीं है। वॉफल मशीन हर इलेक्ट्रॉनिक शॉप से मिल जाती है। यस, इनकी कमर्शियल ग्रेड है, वो वाली नहीं है जो घरेलू है, थोड़ी महंगी होगी। आपके इंग्रेडिएंट्स हर दुकान से मिल जाते हैं, इजीली अवेलेबल। ठीक है। एग, क्या कहते हैं, प्लेन फ्लावर, शुगर वगैरह वगैरह, मिल्क, बटर, सोडा, बटर, ठीक है। तो है ये क्या 1 डिश मिलियनेयर है। एक चीज़ उठाई, उसके माहिर बन गए। नाउ जेंटलमैन, आइडिया कैसे जहन में आया? आइडिया बेसिकली हम लोग गैप पे थे, स्कूल कॉलेज ख़त्म हो गया था, बेसिकली कुछ ना कुछ इनिशिएट करना था। तो हमारे इससे पहले भी एक और स्टार्टअप था, लेकिन वो था कि उसमें थोड़ा सा स्टैग्नेंट थे, हमारी जो अर्निंग थी वो काफ़ी ज़्यादा स्टैग्नेंट थी। तो हमें ये था यार कितनी अच्छी, मतलब ये बता रहे हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में, 21 साल की उम्र में 4 जो है इन्होंने कार्ट्स खोले हुए थे। पहले एक कार्ट खोला, फिर उसके बाद दूसरा खोला, फिर तीसरा खोला, फिर चौथा खोला, फिर उसके बाद जाके इनकी एक शॉप बनी। यानी कि यार कितने मतलब मेहनत इन्होंने की होगी। और वाकई मुझे मतलब वीडियो बहुत अच्छी लगी है, तो मैं तो एंड तक ज़रूर देखूंगा, तो आप लोग भी देखें कि ऐसी अर्निंग हो जो ज़्यादा स्टैग्नेंट ना हो, उसमें हम लोग ज़्यादा अर्न कर सकें। तो उसके बाद हमें ये था कि फूड इंडस्ट्री में जाना था, तो हम लोग ने गैप को ढूंढा। तो बेसिकली गैप हमें नज़र आया कि डेजर्ट्स के अंदर गैप थोड़ा कम है पाकिस्तान के और स्पेशली कराची के अंदर। और वॉफल्स का जो आइडिया है लोगों के दिमाग में वो इतना ज़्यादा नहीं था, तो बस हम लोग ने इसको फोकस किया और स्मॉल स्टार्टअप किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। आपका ग्रोस मार्जिन क्या है? ग्रॉस मार्जिन हमारा 50% है, लेकिन फिर ये है कि खर्चे वगैरह निकाल के सारी चीज़ें, लेबर आता है, रेंट आता है, इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि मशीनें ज़्यादा हैवी वोट की हैं थोड़ी सी, तो ये सारी चीज़ें निकाल के हमारा जो प्रॉफिट बचा है, नेट प्रॉफिट, दैट इज़ 25%। माशाल्लाह, बहुत तगड़ा है। फूड इंडस्ट्री में मैं कहता हूँ जाया करो, सुबह शुरू करोगे रात को बिक जाएगा, जेब में पैसे होंगे, दूध का दूध, पानी का पानी। आपको प्रोडक्ट खरीदना नहीं पड़ता, स्टोर नहीं करना पड़ता, स्टॉक नहीं होता, फंसने के चांसेस कम हो जाते हैं। अच्छा ये बताओ, एक बच्चा शुरू करने जाता है, ये कार्ट शुरू करने जाता है, जगह आपने कैसे ली? सर जब स्टार्ट कर रहे थे बेसिकली हम लोगों ने ऐसी मार्केट को टारगेट किया जहाँ पे वॉफल्स का किसी को आइडिया ही ना हो। एक ऐसी जगह पे स्टार्ट करना कि जहाँ लोग खाने पीने वाले रहते हो, लोगों को खाने का शौक हो, बट एक दिमाग का माइंडसेट होता है ना कि यार खाने के बाद मीठा जो है सिर्फ आइसक्रीम है। आइसक्रीम के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो उस चीज़ को रेडिकेट करने के लिए हम लोगों ने सोचा कि हम लोग वॉफल्स एक नई चीज़ मार्केट में लॉन्च करते हैं। तो उसकी वजह से हम लोगों ने हमारी पहली मार्केट जो चूज़ करी थी वो गुलशन इकबाल। ठीक, मेरा मतलब था कि आपने ये जो रेडी का लोकेशन है वो कैसे नेगोशिएट किया? किसी ने आपको ये नहीं बोला भाई तू इधर से चलो? नहीं सर, एक्चुअली हम लोग जो भी वहाँ पे रेस्टोरेंट है, काफ़ी अच्छा, काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है, तो हम उनके ओनर के पास गए, हमने उनको बताया कि हम लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, स्ट्रगलर्स हैं और हम लोग एक स्टार्टअप स्टार्ट करना चाह रहे हैं। उन्होंने हमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने हमें अपनी शॉप के बाहर लाइक जगह दी कि आप कार्ट रख लें, और इलेक्ट्रिक भी उन्होंने ही हमें प्रोवाइड करी। कोई इलीगल काम नहीं था, बिल्कुल प्रॉपर उनकी प्रेमिसेस के अंदर हम लोगों ने कार्ट रखी और अपनी फिर
मार्केटिंग स्टार्ट करी और इलेक्ट्रिक भी वो लोग हमें प्रोवाइड करते थे, इन्वेंट्री वगैरह सब कुछ A to Z हमारा। बात ही इस पर कहना चाहूँगा कि जो कार्ड की जो बिजनेस होती है, जो लोग कार्ड के बिजनेस करते हैं, वही बात जानते हैं कि ये बिजनेस बहुत मुश्किल से ऊंचाइयों पे जो है पहुंचता है। तो मतलब ये है कि कितनी मेहनत मतलब करनी पड़ी होगी इन लोगों को। तो वीडियो तो मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा अच्छी अभी लग रही है। तो स्टार्ट ही हुआ है, तकरीबन 5 मिनट ही हुए होंगे, लेकिन ये है कि बहुत कुछ मतलब पता चला कि उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन लोगों ने माइंड सेट किया अपना बिजनेस जो है वो रन करने के लिए। उन्होंने एक एरिया का सजेस्ट किया, एक एरिया को मतलब सजेस्ट किया कि भाई इस एरिया में हम लोग करेंगे जहाँ लोग ज़्यादा खाते पीते हों, ताकि उनके जो कार्ट है वो चल सके। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, ये एक बिजनेस माइंड सेट के जो बंदा होता है उसकी ये सोच होती है। वरना नॉर्मली लोग क्या कहते हैं, भाई घर के बाहर लगा लो, घर के कॉर्नर पर लगा लो, मतलब एरिया में लगा लो, एरिया से बाहर नहीं जाओ। लेकिन ये है कि ये वीडियो मतलब अब देखते हैं आगे क्या मतलब बताते हैं। होता था और एट द एंड ऑफ द डे हम लोग उनको मंथ के एंड पे कुछ जो भी वो रेंट लेते थे 15,000 रुपीज़ रेंट लेते हैं, तो उनको वो हम लोग 15,000 रुपीज। छोटा शेयर होगा तो 3, 4, 5 से शुरू होगा, बड़ा है एंड इट्स वर्थ पेइंग 15,000। Exactly, इज इट वर्थ पेइंग? Yes, sir. जहाँ पे भीड़ हो पे, ठीक है, ये तो हो गया। अच्छा, यहाँ पे कोई आपको लाइसेंस लेना पड़ा, कोई म्यूनिसिपैलिटी से इजाजत मांगनी जब पड़ी? हम लोगों ने स्टार्ट किया था तब हम लोगों ने सिर्फ एक ब्रांड स्टार्ट किया था, एक आइडिया लेके स्टार्ट किया था, बट अल्हम्दुलिल्लाह जब हमें रिस्पॉन्स नज़र आना स्टार्ट हुआ तो हम लोगों ने अपना ब्रांड रजिस्टर भी करवाए हुए। हम लोग सारे टैक्सेस भी पे करते हैं लीगली, ताकि एट द एंड ऑफ द डे कोई हमें आके कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं Exactly. करे कि आप क्या कर रहे हो, लीगल काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो सारे टैक्सेस हम लोग पे करते हैं। हमारे नाम पे रजिस्टर है ब्रांड का नाम, ताकि कोई भी थेफ्ट नहीं कर सकता इस नाम को। हमारी अपनी वेबसाइट है और हमारे एनटीएन वगैरह भी सब कुछ बने हुए हैं। बिजनेस का अलग है, हम लोग का अलग और है। हमने FDA फूड डेवलपमेंट अथॉरिटी से प्रॉपर उनसे परमिशन भी ली हुई है कि हम लोग काम कर रहे हैं, हाइजीन यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग कर सकते हैं, और उन्होंने सब कुछ एग्री किया वेरी है। सून हम लोग ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन है, उसमें भी रजिस्टर हो जाएंगे, ओपरा। माशाल्लाह। ये जो आपने बोला फूड अथॉरिटी के बारे में, ये लाजम है कि ले? नहीं सर, ये लाजिम नहीं है, बट क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि कोई भी एक फ्यूचर का स्टेप है, तो हम लोगों ने सोचा कि यार ले लेते हैं, ताकि इस स्टेप में कोई बुराई नहीं थी। नहीं, कुछ बहुत भी अच्छा नहीं किया, था। बहुत अच्छा एक किया। अच्छा काम था कि आप एक सब क्रेडिबिलिटी नजर आती है ना। बिल्कुल सर। राइट नाउ अगर आप मेरे हालिया की वीडियो देख रहे हो, मैं फूड पॉइजनिंग से 2-4 हूँ, हर जगह जा तो कहते हैं आपने वेट लूज कर दिया। इट्स बिकॉज आई गॉट फूड पॉइजन। आई गॉट फूड पॉइजन फ्रॉम अ नाकस जगह, और वो ठीक ठाक डेकोरेशन उस रेस्टोरेंट का बहुत अच्छा था, लेकिन मार देंगे मुझे। आई बीन इन हॉस्पिटल 7 हफ्ते हो गए हैं, कुछ नहीं खा पा रहा, बहुत कम कुछ खा पा रहा हूँ। तो येस, दैट्स अ रियली गुड मूव माशाल्लाह। इस ब्रांच की ना जो फुटेज अभी आप देख रहे हो, और ब्रांचेस के भी हम साथ चिपका देंगे, दे विल, आप तो हमें प्रोवाइड करोगे। वो हो गए आपके कियोस्क्स। एट व्हाट पॉइंट आपने कहा यार ये तो बहुत अच्छा चल रहा है, एक और खोलते हैं? बेसिकली हमारा जो आइडिया था, हमें पता था कि कराची का जो हब है वो भादराबाद है, तो हमें हमेशा से भादराबाद ही आना था। लेकिन भादराबाद में एज एन कार्ड लाना इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि यहाँ पे KMC वगैरह सबके जो मसले हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो हमारा बेसिकली स्टार्टिंग से ही प्लान था कि भादराबाद पे जाएंगे तो एक शॉप होगी हमारी। ठीक। तो हम लोग को जब उसके स्टेप देने थे तो हम लोग ने पहले सोचा कि अभी हम नहीं ले सकते, क्योंकि एक ब्रांच की इतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं थी। फिर हमने पहले उसको एक ब्रांच से 2 किया, 2 से 3 किया। फिर जब हमें लगा हम इतने स्टेबल हैं, हमारे पास इतनी सेविंग्स हैं कि हम एक शॉप रेंट आउट कर सकते हैं, तो उसके बाद फिर हम लोग ने भादराबाद पे। माशाल्लाह। क्यों आपको लगा कि यार दूसरी तीसरी खोलनी चाहिए? ऑब्वियसली बिजनेस को एक्सपेंड करना था, अपनी अर्निंग्स को बनाना था। मेरे ख्याल से एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो होता है वो अपने बिजनेस को ग्रो करना ही चाहता है। और अभी हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप, हमें ये चाहते हैं कि हम डिफेंस की मार्केट को टारगेट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे प्राइजेस इतने कम है। तो ये बाज़ारोबाद के बता रहे हैं, तो कराची में बाज़ारोबाद बहुत ही मशहूर है। वहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा खाने की जो है वो चीज़ें भी मिलती हैं। इसके अलावा वहाँ पर तारिक रोड भी मतलब साथ में लग जाता है, बाज़ारोबाद के साथ ही तारिक रोड जो है वो लग जाता है। तो यानी बहुत मशहूर जगह है कराची की। तो चलें फिर देखते हैं आगे। डिफेंस में इतने ज़्यादा हैं, तो हमें लगता है कि हम अपने प्राइजेस के थ्रू वहाँ की मार्केट को एलिमिनेट करें इंशाल्लाह। इनकी प्राइस रेंज 100 रुपीज़ से 400 तक है। सो हर मार्केट का सेगमेंट जो है वो यानी इनके यहाँ खा सकता है। अब बात आती है कि यार इन्होंने एक मॉडल परफेक्ट कर लिया, 1 डिश वाला, सारा कुछ सीख लिया और उसको रेप्लिकेट करना शुरू कर दिया। फिलहाल आप सारी की सारी खुद चलाते हैं। एट सम पॉइंट यू हैव अ माइंडसेट कि यार मैंने इतनी चलानी है, या ये गोल रखा हुआ है, या कोई रखा हुआ है कि यार गोल ग्रो का करना है, लेकिन थ्रू फ्रेंचाइजीज या ओनरशिप? नाउ हमें फ्रेंचाइज नहीं देना, क्योंकि हमें फ्रेंचाइज का एक मॉडल समझ नहीं आ रहा। हम लोग ने ट्राई किया था फ्रेंचाइज देना, लेकिन फ्रेंचाइज का जो मॉडल है बेसिकली किसी और के हाथ में अपना प्रोडक्ट देना,
और उस पर रिलाई करना वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। हमें लगता है अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और आप एज ए कस्टमर आ रहे हो और आपको कोई कंप्लेन दिखती है मेरे प्रोडक्ट में, तो मुझे लगता है मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से डील कर सकता हूँ एज इन के कोई और करे। तो वो बात हमारे दिल में है। ज़रूरी नहीं है कि फ्रेंचाइज के थ्रू ग्रोथ हो। पाकिस्तान का जो मास्टर फ्रेंचाइजी होल्डर है अपना उसका मैकडॉनल्ड्स का, वो फ्रेंचाइज आगे नहीं देते, वो सारे के सारे मैकडॉनल्ड्स खुद रन करते हैं। और शायद उन्हीं का जहन भी यही है कि अगर हमने किसी और के हाथ में ये कंट्रोल दे दिया तो वो हमारा ब्रांड जो है वो नुकसान कर देंगे, यानी नेगेटिविटी उसमें आ जाएगी। प्लस इनका जो प्रोडक्ट है इतना हसास है कि अगर उस बंदे को समझ लग गई कि बनता कैसे है तो उसने भाग जाना है, उसने सीख लेना है वो सारा कुछ। तो यहाँ पे दे नीड टू कीप कंट्रोल। अब बताएं कि क्या शौक था आपको कि एक दुकान में आने का? सर जब हम लोगों ने जब प्लानिंग कर रहे थे तो हमने कभी सोचा नहीं था कि हम लोग इस स्टेप पे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँचेंगे। बट ये कि एक चीज़ थी कि जो हमारा एक प्रॉपर जो हमारी फर्स्ट आउटलेट खुलेगी वो हमेशा हैदराबाद पे खुलेगी। हमें पहले भी ऑफर्स आ रही थी कि आप हैदराबाद पर आ जाएं, एज ए कियोस्क लेकर आ जाएं, कार्ट लेकर आ जाएं। बट ये कि हम लोग एक राइट टाइम का वेट कर रहे थे जब तक हमारे पास सफिशिएंट सेविंग्स हो जाए कि हमें किसी से ज़्यादा लोन नहीं लेना पड़े, हम लोग खुद ही अपने एंड पे जितना कर सकें। तो मोटिव यही था कि जब अपनी शॉप जब खोलें तो वो एक अच्छी तरीके से एक सही लोकेशन पे हैदराबाद पे हमने काफ़ी ज़्यादा सर्वे किया। शॉप इजीली अवेलेबल नहीं होती हैं, आपको पता है प्रॉपर्टी कितने अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो यही काफ़ी ज़्यादा वेट करने के बाद जब हमें एक सूटेबल लोकेशन मिली सो वी थॉट कि अब वो टाइम आ गया कि हैदराबाद का रेंट भी एज़ कम्पेयर टू बाकी एरियाज़ काफ़ी ज़्यादा है यहाँ का, इस एरिया का, क्योंकि ये मेन चार मीनार चौरंगी लगती है और रात में अगर आप यहाँ आएंगे 3-4 बजे तक तो यहाँ पे कस्टमर्स होते हैं रात में भी। माशाल्लाह। यहाँ पे पगड़ी देनी पड़ी आपको? थोड़ी बहुत। चलिए इनकी स्माइल से पता चलता है कि ये बताना नहीं चाह रहे। इट्स गुड, हम लोग कुछ चीज़ें छुपानी भी चाहिए अपनी तरफ, यानी एडवांटेज होता है ना, कंपेटिटिव एडवांटेज होता है। ये भी प्लान होगा कि आगे हमने जाना है। शुरू कहाँ से किया था? रेडियो से। एक रेडी की कॉस्ट क्या आती है? जब हमने बेसिकली स्टार्ट किया था तो हम लोग की जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी वो 2 बार थी। पहली बार जो थी वो 80,000 थी, फिर लॉकडाउन लग गया था, बारिश वगैरह हो गई थी, हमारी कार्ड वगैरह ख़राब हो गई थी, तो उसके बाद फिर हमने वापस इन्वेस्टमेंट की थी, वो 50,000 की थी। तो लेकिन अगर आपको पहली बार स्टार्ट करना है तो मेरे ख्याल से 80,000 इज़ इनफ। लेकिन वही बात है कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा, तो बस वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरे ख्याल से मिनिमम 60 to 80,000 और 60 to 80,000 में आप एक अच्छा स्टार्टअप वॉफल का स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है कि इक्विपमेंट नहीं मिल रहा, इन्वेंट्री नहीं मिल रही, सब कुछ मार्केट में इजीली। ज़बरदस्त। रेसिपी आपको चाहिए तो यूट्यूब पे जाओ, वॉफल की रेसिपी लिखो, आसानी से मिल जाएगी। 10, 20, 30 बार उसको ट्राई करते रहो, रिंस एंड रिपीट, और इंशाल्लाह परफेक्ट हो जाएगी। आप दोनों को एड्रेस होके कह रहा हूँ, आपको मेरा कॉन्सेप्ट पता है कि पढ़ा लिखा समोसा कभी सुना है? पढ़ा लिखा समोसा वो है कि आप वन डिश उठा लिया आपने, लेकिन जब उसको बेचना है तो यार उस तरह नहीं करना कि जिस तरह हम जिसको रेडी बोलते हैं, मैं आजकल उसको कियोस्क बोलता हूँ या मिनी रेस्टोरेंट बोलता हूँ। उसमें थोड़ा ना मुनज़्ज़मपन दिखाओ। ऐसे सोचो कि अगर आज मैकडॉनल्ड वॉफल बेचने आ जाता, वो भी कियोस्क में, तो किस लेवल का कियोस्क बनाता। अब आप चंद जो तस्वीरें देख रहे हैं ये जापान से हैं। जापान में क्या कहते हैं, मैकडॉनल्ड कियोस्क से बेचता है बर्गर्स। तो उनका मुख्तसर सा मेन्यू है, 4 चीज़ें उसमें होती हैं। एक तो बर्गर होते हैं, फ्राइज़ होते हैं, एक आध वो जो उनका कोल्ड ड्रिंक होता है। हॉट ड्रिंक्स भी नहीं होंगे, 2-4 चीज़ें और भी उन्होंने उतारी होंगी। और देखो कितना नाइस, क्लीन और मुनज़्ज़म है। तो हैव यू गाइस एवर थॉट अबाउट कि यार 80,000 की एक खुल तो जाती है, लेकिन हम 3-4 लाख लगा के ऐसा सेटअप तैयार करें जिसमें बिजली खुद की हो, सोलर की हो, या कम से कम इतनी हो जाए कि यार पंखा चल पड़े, बैटरी खुद की हो, उसमें मुनज़्ज़म तरीके के तार हो जो किसी अंदर हम प्लग कर सकें, उसके ऊपर वो पट्टी सी पड़ी हो रबर की ताकि कोई बंदा ठुड्डा ना खाए, यानी ट्रिप ना हो, वगैरह वगैरह, और उसकी बेहतरीन ब्रांडिंग हो। सो इट ऑलमोस्ट लुक्स लाइक कि मैं कोई बहुत ही प्रीमियम जगह जा रहा हूँ, लेकिन है वो कियोस्क। ऐसे कभी सोचे? बिल्कुल, हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो हम लोग कोई ऐसे प्रॉपर नहीं स्टार्ट किया था। हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो एक बहुत हमने एवरेज सा सेटअप डाला था, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम था, हम दोनों को कोई एक्सपीरियंस नहीं था कैसे करना है, क्या करना है। बट एक स्टेप लेते तभी दूसरा स्टेप लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप फर्स्ट स्टेप लिए बगैर दूसरा स्टेप लेते हैं। अच्छा, आप बताओ, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी ब्रांडिंग हुई है, यानी डू हैव लाइक अपने ब्रांडेड वो टेक अवे वो क्या कहते हैं, कप्स और या? बिल्कुल सर, हम लोग का प्रॉपर मर्चेंडाइज रेडी है, जिसमें हम लोग आइसक्रीम के कप्स हमारे अपने हैं, हमारे जो वॉफल आप जिस प्लेट में देते हैं वो हमारी अपनी बिल्कुल है, क्योंकि बिल्कुल। थैंक यू। अच्छा, ये देख लें, बहुत ही ब्यूटीफुल है। सामने दिखाई देता है कि कस्टम इन्होंने बनाया हुआ है, क्योंकि अब ये वॉफल स्टिक के ऊपर है ना,
अंदर वॉफल है, ऊपर क्या क्या आपने डाला हुआ इसके? केक, M&M, डेयरी मिल्क, ओरियो, गैलेक्सी एंड टॉपलेरोन, इन सब की टॉपिंग इस पे फिट। सारे के सारा प्रीमियम है। बिल्कुल, ये हमारे सबसे अच्छा प्रीमियम फ्लेवर होता है। विदाउट आइसक्रीम सर्व होता है ये, बट ये काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है। इस पर डबल साइड न्यूटेला लगी हुई है। आई बेट के कराची में कोई भी इतनी बल्क में न्यूटेला नहीं यूज़ करता जितनी हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये कि आप लोग सारा यही दावा करते हैं, जिधर भी चले जाओ ना। नहीं सर, हम लोग दावा नहीं करते, आप चेक करें। किसी वजह से हमने 25% का है क्योंकि हमारा प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। हम लोग का जो मोटिव है वो ब्रांड बनाना है, प्रॉफिट करना इंशाल्लाह। लोग ब्रांड बनाते बनाते ही आपको शर्म नहीं आनी चाहिए इन मेकिंग मनी। हमारे बच्चे, मैं हर वीडियो में कहता हूँ, हमारे बच्चे ना समझे कि पाकिस्तान में पैसा कमाना यार उफ कोई डाका डाल रहे हो, कोई गैर कानूनी है। और फिर क्या करते हैं, जस्टिफिकेशन देते हैं, यार ये जो मैं पैसे कमा रहा हूँ इसमें 10% चैरिटी को जाता है। जिस तरह के पैसा कमाना जुर्म है, पैसा कमाना जुर्म नहीं है। दुनिया के सबसे अमीर तरीन बंदे हो जाओ, मुसलमान हो जाओ, कोई जुर्म नहीं है, कोई हराम नहीं है। उस पैसे को यार लोगों की तालीम में लगा दो ना, यतीमों की परवरिश में लगा दो, ऑपरेशन में लगा दो। अल्लाह को राजी करना है, बट मेक अस मच मनी, जितना भी आप कमा सकते हो। बेसिकली हम लोग लॉस लीडर अप्रोच से चलते हैं। हमारे हर जो प्रोडक्ट है उसका मार्जिन ज़्यादा कम नहीं है। मतलब कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनका मार्जिन ज़्यादा है, कुछ ऐसे हैं जिनके मार्जिन बहुत कम है। ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो एंटायरली लॉस लीडर हो? लॉस लीडर नहीं है, यानी हर चीज़ में हर चीज़ में है लेकिन बहुत कम है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसके अंदर थोड़ा ज़्यादा है, कुछ के अंदर थोड़ा कम है। अच्छा जी, मिलियनेयर हो, ये इनकी आइसक्रीम है। अगेन आपको मैंने ब्रांडिंग दिखानी है, वॉफलिंग। ये फॉन्ट कौन सा है? ये जो नेटफ्लिक्स का ओरिजिनल फॉन्ट है उसी को हम लोगों ने थोड़े से एडिट करके रेंडर करके हमने अपना फॉन्ट बनाया। बेहतरीन है, बस वो आपके पीछे ना आ जाए जब आप बिलियनर्स बन नहीं, हम लोगों ने पूरा चेंज किया हुआ है, कलर स्कीम वगैरह, तो कोई इशू नहीं है। आइसक्रीम बाहर से लाती है, खुद बनाते हैं? खुद प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन एज इन ये है कि किसी और से थोड़ी सी पार्टनरशिप हुई है। मेन काम उनका है, हम लोग ऐसे आउटसोर्सिंग कह सकते हैं। बिल्कुल है तो खुद की ना, कोई जुर्म नहीं है टू आउटसोर्स सम ऑफ योर प्रोडक्ट्स। आई एम श्योर मैकडॉनल्ड्स भी कोई ना कोई प्रोडक्ट आउटसोर्स करता है, लेकिन क्वालिटी सप्लायर से आउटसोर्स करता है। रेसिपी इनकी है, तरीका इनका है, बट इट्स आउटसोर्स टू अ थर्ड पार्टी सप्लायर। आपने शुरू कब की थी? 21st Feb लास्ट नहीं, आपकी एज क्या थी? 20। अगर यार ये दो 20-year-olds बेन एंड जेरी, राइट, फ्यूचर के, यस, और क्या है? ऐसे टॉम एंड जेरी बहुत है हम लोग। यस, ये ब्रांड शुरू कर सकते हैं। शायद ये इनका इंटरम ब्रांड है, शायद जिस चीज़ ने इनको बिलियनर बनाना है, मिलियनर बनाना है, ये नहीं है, लेकिन शुरू हो गए हैं। अल्लाह इस क्या कहते हैं अपना जोड़ी को सलामत रखे। एंड लास्टली आप दोनों से एक पीस ऑफ एडवाइस। मेरा पीस ऑफ एडवाइस यही होगा बेसिकली कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है बिजनेस स्टार्ट करना, बट ये है कि एक स्टिग्मा सेट है कि हम नहीं कर सकते, और यूनिवर्सिटी लाइफ में तो बिल्कुल भी नहीं। तो मैं यही कहूँगा कि यार यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर जो बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं ना, और वहाँ से जो हार्डशिप्स होती हैं और वहाँ से एक आप जो सक्सेस हासिल करते हो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। उसका जो एक फील होता है वही बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो मेरा तो यही एडवाइस है कि जो भी आपका आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करो, ना सिर्फ कि चाय के होटल में बैठ कर सकते। ब्यूटीफुल। और अम्मी अब्बा से पैसे मांगने के बजाय देने वाले बनो। और स्टार्ट किया तो हमने अम्मी अब्बा से नहीं लिए थे, हम लोग ने ट्यूशन पढ़ाए थे और उसकी सेविंग से स्टार्ट किया था। एंटरप्रेन्योर, अल्लाह सलामत रखे इनको, माशाल्लाह। आपको अपनी, अब यू स्टिल एक्टिव यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, राइट? बात मिलती है, अब आते बोल कर यार ये उसका मालिक है, वाफलिस का मालिक, ऐसे होता है? मजा आता है? बिल्कुल, आता है ना मजा? यू वांट दैट, वो फेम आपको चाहिए, बिजनेस शुरू करो, अपना ब्रांड शुरू करो। आपकी कोई लास्ट एडवाइस? सो सर एल से कि हमारी सोसाइटी में जो मेन चीज़ है वो यही है कि यार यूनिवर्सिटी के बाद जॉब करनी है, ठीक है। 9 to 5 जॉब करके आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती जो आप अपने बिजनेस में करते हो। बिज़नेस मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ईजी है, बट बिज़नेस एट दी एंड जो आपको मोटिवेशन देता है, हर रोज़ आपको कोई ना कोई एक नई फील आती है कि जिससे आप रोज़ सोचते हो कि यार आज मैंने कुछ नया ट्राई करना है, क्योंकि एट द एंड ये चीज़ आपकी अपनी है। जब आप जॉब कर रहे हो तो आप बेसिकली आप किसी के लिए जॉब कर रहे हो, बट जब आप अपना बिज़नेस खुद रन करो तो आप अपने लिए करो। तो आई से कि अपने लिए रन करो, भले कम कमाएंगे बट ये कि अच्छा कमाएंगे, और उससे ये कि बिज़नेस से आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हो, आप नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हो, आप 10 चीज़ें और कर सकते हो। तो ये कि जस्ट गो फॉर द बिज़नेस से सोचने से कुछ भी नहीं होता। ये कि आप लोग सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो जहाँ पे बैठ के जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं वो एटलीस्ट स्टार्ट करें, और देखें फेल होना या पास होना कोई बड़ी बात नहीं होती। आपने कितने बिजनेस किए थे इससे पहले? जैसे 2 किए थे, लेकिन हमारा जो एक था वो अपना एक बिजनेस था। इससे पहले जो बिजनेस मॉडल था वो बेसिकली ये था कि हम लोग पेपर चेकिंग कंपनी थी हमारी, आर्ट चेकरी के नाम से, और कॉप्स के नाम से, चेकिंग ऑफ पर्सनलाइज चीज़। तो हम लोग जो A लेवल्स के और O लेवल्स के बड़े टीचर हैं जिनके पास टाइम नहीं होता पेपर चेक करने का, हमने पूरी टीम क्रिएट की थी और उनसे हम पेपर लेते थे और आउटसोर्स में चेक करके देते थे पर पेपर के हिसाब। माशाल्लाह। सो इट्स नॉट द फर्स्ट बिजनेस, जैसे मैंने कहा ये आखिरी नहीं है। रज़ा की राय है, आपने सुन ली है
कि कहते हैं कि यार जॉब नहीं करनी, अपना बिजनेस रन करना है। मेरी राय ये है कि अव्वल तो जब आप यूनिवर्सिटी में होते हो, कॉलेज में होते हो, जॉब करो, किसी के आगे जाके करो, कम से कम खुद कमाने का आपको वो ज़रा मज़ा तो आए, चखना आपको वो मिल जाता है। और दूसरा, जॉब करनी है जी बिस्मिल्लाह, जॉब में कोई खराबी नहीं है, बट बी द बेस्ट एट व्हाट यू डू। यस, आप लोग कितने बंदों को एम्प्लॉय करते हो? हम लोग 15 to 18 पीपल हैं जो हमारे अंडर एम्प्लॉय, जो कि बेसिकली सारे स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम जेबिस, CBM, LUMS, HU, IB एंड देन स्टूडेंट्स ही हैं बेसिकली। इन सब स्टूडेंट्स सारे हमारे क्लासमेट्स हैं बेसिकली। स्ट्रैटेजी क्या है? ये कहते हैं कि अगर इनको हमने हायर किया ना, तो एक तो रिलायबल होंगे क्योंकि अपने जानने वाले हैं, और दूसरी बात क्या है, रिलायबिलिटी यहाँ पे बात हो रही है, और दूसरी क्या है कि प्रेजेंटेबल होंगे क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं। सो इनकी अपनी स्ट्रेटजी जिंदाबाद, it works for them, माशाल्लाह। लाइक आई सेड, अल्लाह इनको बहुत दे और तरक्की दे। नेक्स्ट टाइम आई प्रॉब्ली मीट यू, इससे बड़ा सेटअप देखूंगा इंशाल्लाह, ठीक है? या इसके मैं इनको वापस करने वाला हूँ एंड साइन आउट करते हैं। मैं हूँ आज़ाद चाय वाला, ये हैं हमारे 2 फ्यूचर बिलियनर्स। मिलियनर को छोड़ें, बिलियनर्स, ठीक है? रज़ा अहमद हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड ऑल द बेस्ट टू यू। इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है। ये थी आज की वीडियो मीर रज़ा के ऊपर, और बहुत ही अच्छी मुझे वीडियो लगी। इनका जो सोचने की थिंकिंग थी, इनकी जो है वो बिज़नेस स्टार्ट करने की थिंकिंग थी, बहुत अच्छी थी। इन्होंने एक कार से बिज़नेस स्टार्ट किया और देखते देखते 3-4 ब्रांचेस इन्होंने खोल दी। तो ये बहुत ही अच्छी वीडियो थी, और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने क्या ये मतलब खाया है, मतलब आपने जाके इनके ब्रांच में विज़िट किया है, जैसे कि इन्होंने अपना ब्रांच का नाम भी इसमें मतलब दिखाया है, आपने वहाँ जाके कुछ खाया है, पिया है, या आपकी इनसे मुलाकात हुई है या नहीं हुई, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप लोग ये भी बताइएगा कि आप लोग कहाँ से मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, और आप लोग मुझे वीडियो ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।